क्या आपने गौर किया है आजकल कि एक मित्र आपको सहायता कब मांग रहा है? कभी-कभी वो कॉल ही नहीं करते हैं, सदियों तक आपकी याद उन्हें नहीं आता है, पर जब ज़रूरत हो तो आपको हर रोज़ कॉल करेंगे, बार-बार कॉल करेंगे, आपको परेशान करेंगे। ऐसी मित्रता किस काम का, जहाँ एक इंसान बीमारी की चपेट में है। बीमारी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे मित्रों के चरित्र को साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिफिकेशन डिसऑर्डर कहा गया है, वस्तुकरण रोगी। क्योंकि ऐसे इंसानों को लगता है कि सामने वाला केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह है, उसे किसी तरह से भी हम बेवकूफ बना सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं या जब जरूरत होगा तभी करेंगे। ऐसे खासकर उन लोगों में देखा गया है जो खुद को अत्यधिक चतुर समझते हैं और दूसरे को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट्स। वास्तविकता में वो एक बीमारी है, वो एक बीमार रोगी इंसान है। इसलिए अगर ऐसे मित्र जो केवल उस वक्त आपको याद करता हो जब उन्हें उनकी आवश्यकताएं हैं, आपकी आवश्यकता है, तो समझ लेना ऐसी दोस्तों के साथ दोस्ती रखना मूर्खता है, क्योंकि वो एक रोगी होते हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन डिसऑर्डर उनके मस्तिष्क में अधिक पाए जाते हैं। ये रिश्तों में, रिश्तेदारों में भी देखे गए हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड स्टेटस में भी ये काफी अधिक पाए गए हैं, जहां एक दूसरे को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह लोग यूज करने के लिए सोचते हैं। यहाँ तक कि आजकल ये पति पत्नियों के बीच में भी देखा गया है, क्योंकि एक पत्नी अपने पति से तभी बातें करते हैं, इसलिए पूर्व अवस्था दिखाती है जब उन्हें उनसे कुछ मांगना रहता है, या एक पति भी अपनी पत्नी को केवल घर संभालने वाली, बच्चे पालने वाले ऑब्जेक्ट की तरह सोचता है। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे का कारण है ऑब्जेक्टिफिकेशन डिसऑर्डर, यानी वस्तुकरण रोग। ये एक ऐसी मनस्थिति, साइकोलॉजी की अवस्थाएं है जिसे हर कोई नहीं समझता, क्योंकि लोग खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं और ये अत्यधिक किसी कारण में, किसी स्थान में देखे गए हैं, तो वो है ऑफिशियल्स या एक व्यवसायी क्षेत्रों में भी, जहाँ एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉय केवल एक बेवकूफ ऑब्जेक्ट की तरह लगता है। कदाचित एम्प्लॉय भी अपने एम्प्लॉयर के बारे में यही सोचता हो, सीनियर जूनियर के प्रति भी यह सोचता हो, जूनियर सीनियर से यही अपेक्षा रखता हो। ये सारे क्या है? ये सारे ऑब्जेक्टिफिकेशंस डिसऑर्डर का सिम्टम्स है। इसलिए रोगी मत बनिए। कहने का अर्थ ये है कि किसी इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे को समय पे सहायता देने की प्रयास कीजिए। कभी कभी स्वार्थ में नहीं, बल्कि अपनापन में कॉल कीजिए, मिलने की प्रयास कीजिए, रिश्ते रखिए। यही है ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसे डिसऑर्डर से दूर रहने की, जीतने की क्षमताएं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना। जाने अनजाने में अगर गलती भी हो जाए तब भी साथ निभाने की कोशिश करना, बात करने की कोशिश करना, और हो सके तो समय पे सहायता प्रदान करने की चेष्टा करना, इज्जत करना। यही है इस रोग से बचने की सबसे बड़ी रामबाण। समय पे साथ और अच्छी बात, समय पे साथ और अच्छी बात। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।